हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। एनटीए ने यूजीसी नेट का जून 2026 का फॉर्म रिलीज कर दिया है और इसमें कुछ 3-4 बड़े बदलाव किए हैं जिसको कि आज की इस वीडियो में हम समझेंगे एक एक करके। अगर आपने इनको समझे बिना फॉर्म फिल किया या आपने फॉर्म फिलिंग में कोई मिस्टेक कर दी तो गाइस आगे आपके साथ एक बड़ा इशू हो सकता है। या तो एग्जाम सेंटर पे कोई इशू हो सकता है, एग्जाम सेंटर पे कोई दिक्कत आ सकती है, या फिर सर्टिफिकेट इशू के टाइम पर भी कोई ना कोई इशू क्रिएट हो सकता है। तो इसलिए मेक श्योर आप इस वीडियो को आराम से पूरा देखिए ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। बट इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं बता दूं कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग कैसे करनी है इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी वीडियो बना करके समझा दिया है, और डिजी लॉकर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना दी है। तो चैनल पर विजिट करके आप इन वीडियोस को गो थ्रू कर सकते हैं, जिससे आप लोग फॉर्म फिलिंग ईजिली और आसान तरीके से कर पाएंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते, तो आपने बिल्कुल सही सुना है। ये एक बहुत बड़ा चेंज है जो कि इस नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन किया गया है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे और साथ ही हम बात करेंगे जितने भी अदर बिग चेंजेस देखने को मिले हैं। तो ऐसे देखो, पहला और सबसे बड़ा जो चेंज देखने को मिला है इस बार फॉर्म फिलिंग में ही है, वो ये है कि इस बार गवर्नमेंट ने, या हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि जितने भी गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है इनको आपस में इंटीग्रेट किया जाए ताकि एस्पिरेंट्स का जो डेटा है वो एक से दूसरे प्लेटफॉर्म पर एक्सेस करते समय कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर एक मेरी पहचान करके नेशनल सिंगल साइन ऑन प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया गया है और उसको इंटीग्रेट किया गया है फॉर्म फिलिंग के लिए। जब आप फॉर्म फिलिंग करेंगे यूजीसी नेट का, तो जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो या तो आप मेरी पहचान पर जाकर के, वेबसाइट पर जाकर के आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट मेरी पहचान, और यहीं पर आकर के आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक विंडो ओपन हो जाएगी आपके सामने, और यहाँ पे आपने अगर अभी तक रजिस्टर नहीं किया तो रजिस्टर नाउ क्लिक पे क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हो। तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो इमेज अपलोड करने का या सिग्नेचर अपलोड करने का या बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारी की सारी जो फैसिलिटी आपको एक ही जगह पे देखने को मिल जाएगी। आप जैसे आपका केवाईसी होता है बैंक में, उस तरीके से आप यहाँ पर अपना जो डॉक्यूमेंट लाइक आधार से जब आप वेरीफाई करवाएंगे तो सारी डिटेल आपकी यहाँ पे सेव हो जाएंगी। तो जब भी आप यहीं पर नहीं कहीं और भी जगह फॉर्म फिल करेंगे तो आप मेरी पहचान आईडी का यूज करते हुए आराम से साइन ऑन कर सकते हैं वहां पर और आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा चीज देखने को मिला है। इसके अलावा अगर आप ये काम नहीं भी करते हो और डायरेक्ट अगर फॉर्म फिल करने पहुंच जाते हो यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और यहाँ पर जब रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे, और जब आप फॉर्म फिल करने का ट्राई करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको गाइज ये आपको रिडायरेक्ट कर देता है डिजी लॉकर की वेबसाइट पे, जहां पर अब आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो यहाँ डिजी लॉकर के थ्रू ही फैच करके आगे फॉर्म फिलिंग करनी पड़ेगी। पहले क्या होता था, आप अपना आधार नंबर डालते थे और उसके थ्रू आप अपना फॉर्म फिल कर लेते थे, लेकिन अब क्या आपको डिजी लॉकर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल करके आप यहाँ पर लॉग इन करके आगे फॉर्म जो है आगे फिल कर सकते हो। अगर आपका डिजी लॉकर अकाउंट नहीं है तो यहाँ पर साइन अप का बटन है, इस पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो, और यहाँ पर भी जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं डिजी लॉकर के अंदर आप उनका यूज करते हुए भी फॉर्म फिल कर सकते हो। डिजी लॉकर के अंदर आपको पता है कि आपका एक तो आधार होगा, अगर आपने पैन कार्ड बनवाया है तो पैन कार्ड इसके अंदर आपको मिल जाएगा, और नहीं है तो आप इसको फैच कर सकते हो इसके अंदर। इसके अलावा पासपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाता है इसके अंदर। इसके अलावा आपका जो वोटर आईडी कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट का यूज करते हुए आप लोग आराम से यहाँ से फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो एक बहुत बड़ा चेंज है ये, जो कि आपको देखने को मिला है इस बार फॉर्म फिलिंग के टाइम पर। पहले ऐसा कभी नहीं होता था। अब जो है गवर्नमेंट चाह रही है कि गवर्नमेंट टू सिटीजन एक्सेस जो है, गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज इजीली हो पाए, और जो डिजिटल इंडिया कैंपेन है उसको और इम्प्रूव किया जा सके। आराम से सारी जो चीजें हैं वो स्मूथली होती रहे और आपको कोई इशू ना आए फॉर्म फिलिंग के टाइम पर। देखो गाइस, यहाँ पर क्लियरली मेंशन भी किया है एनटीए ने दैट एनटीए डज नॉट एडिट, मॉडिफाई और ऑल्टर एनी इंफॉर्मेशन एंटर्ड बाय द कैंडिडेट्स under any circumstances. Any request for change in information after submission of application form will not be entertained. Therefore, candidates are advised to exercise utmost caution for filling up correct details in the application form. मतलब अगर आपने कोई भी गलती कर दी तो उस केस में बाद में मॉडिफिकेशन नहीं होगा। आपका अगर एक बार सर्टिफिकेट इशू कर दिया गया या आपने फॉर्म फिल करके फीस पेमेंट कर दी, उसके बाद एनटीए अपनी साइड से कोई ऑल्टरेशन नहीं करेगा, कोई मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि जब भी आप फॉर्म फिल करें तो बहुत ज्यादा ध्यान से करना, नहीं तो कोई ना कोई इशू हो सकता है क्रिएट बाद में। फॉर्म फिलिंग की वीडियो देखे बिना फॉर्म फिल मत करें। फॉर्म फिलिंग की जो वीडियो है इसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में आपको अवेलेबल करवा दूंगा। इसके अलावा गाइस देखो, एलिजिबिलिटी के अंदर भी एक दो बड़े चेंजेस हैं जो कि आपको समझ लेने चाहिए, बिकॉज ये भी आपको जानना और समझना बहुत जरूरी है। एक तो ये कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन में स्टडी कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट ईयर में हो चाहे सेकंड ईयर में हो, आप लोग एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, क्योंकि एनटीए आपको 2 साल का टाइम देता है रिजल्ट आने के बाद। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में भी हैं, ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं, तो विद इन 2 ईयर तो आप कंप्लीट कर ही लोगे अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन। तो इसका मतलब है कि आप फर्स्ट ईयर में भी आप एलिजिबल यहाँ पे अप्लाई करने के लिए,
और आपका जो रिजल्ट है वो वैलिड रहेगा। यहाँ पर देखो चीज मेंशन करी हुई है यहाँ पर कि अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया तो भी आप प्रोफेसर नहीं बन सकते। देखो लिखो लिखा हुआ है क्लियरली यहाँ पर, कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन नेट बेस्ड ऑन 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री विल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये एक बड़ा चेंज है क्वालिफिकेशन में, जो कि लास्ट ईयर भी देखने को मिला था हमें, कि अगर आपने 4 साल के ग्रेजुएशन के बेसिस पे अप्लाई किया है यूजीसी नेट एग्जाम के लिए और आपने नेट क्वालिफाई कर लिया तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए या तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए या फिर पीएचडी होनी चाहिए, कंपलसरी है। तो ये जब तक आप क्वालिफिकेशन अपनी अचीव नहीं कर लेते तब तक आप प्रोफेसर नहीं बन सकते। लेकिन 4 ईयर जो कैंडिडेट है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट वाले, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जेआरएफ के लिए और एडमिशन टू पीएचडी के लिए। वो सिर्फ और सिर्फ पीएचडी में एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं, और इनके लिए एक छूट ये भी रखी गई है कि ये किसी भी सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेंशन किया गया दैट 4 ईयर बैचलर डिग्री प्रोग्राम आर अलाउड टू अपीयर इन अ सब्जेक्ट जो भी लिस्ट में गिवन है इन विच दे वांट टू परस्यू पीएचडी इररिस्पेक्टिव ऑफ डिसिप्लिन इन विच दे हैव ऑब्टेन 4 ईयर बैचलर डिग्री। सपोज करो आपने 4 साल का जो ग्रेजुएशन किया है वो किया है कॉमर्स के अंदर, लेकिन अब आपका मन है कि मैं हिस्ट्री में अपनी पीएचडी करना चाहता हूँ, या मुझे पॉल साइंस अच्छी लगती है, मैं पॉलिटिकल साइंस में अपनी पीएचडी करना चाहता हूँ। तो ऐसे में आप अपना यूजीसी नेट एग्जाम दीजिए पॉलिटिकल साइंस वाले सब्जेक्ट में, और आप अपने पीएचडी जो है पॉलिटिकल साइंस में करिए। कल जब आप प्रोफेसर बनेंगे तो आप पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर बनेंगे, फिर कॉमर्स के प्रोफेसर आप नहीं बनेंगे। तो याद रखिए, जिस सब्जेक्ट में आप अपियर करेंगे उसी सब्जेक्ट में आपको पीएचडी करनी पड़ेगी, और उसी सब्जेक्ट में आपको फ्यूचर में प्रोफेसर बनना पड़ेगा। इसके अलावा जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आपको तीनों चीजें सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आपकी जेआरएफ की एज है अभी तो आप जेआरएफ सिलेक्ट करें, अदरवाइज ये 2 चीजें ही आपको शो करी जाएंगी। और अगर आपकी एज है अभी 30 से नीचे, 35 या उससे नीचे है, तो उस केस में आपको तीनों सिलेक्ट करना है। अगर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेक्ट किया, पीएचडी सिलेक्ट किया, जेआरएफ सिलेक्ट नहीं किया, तो उस केस में फिर आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी। तो ध्यान रखें इस चीज का कि फॉर्म फिलिंग के टाइम पे आपको तीनों चीजें सिलेक्ट करनी है। एक और बड़ा चेंज देखने को मिला है गाइस इस बार, जो कि आपको समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर जो डेट दी गई है, जो आपकी फॉर्म फिलिंग की डेट है 29 से 20 मई के बीच में, 29 अप्रैल से 20 मई के बीच में, या जो एग्जाम की डेट है 22 से 30 जून के बीच में, तो ये गाइस ये जो डेट्स आई हैं टेंटेटिव आई हैं, क्योंकि पहले क्या होता था कि डेट ऑलमोस्ट फाइनली होती थी, लेकिन इस बार जो ये डेट आई है आपकी टेंटेटिव आई है। देखो लिखा हुआ अभी यहाँ पर दैट डेट मेंशन अबव आर टेंटेटिव and applicants will be informed in case there is any change due to any reason। कोई अगर किसी रीजन की वजह से अगर एप्लीकेशन डेट चेंज होती है या फिर एग्जाम डेट चेंज होती है तो फिर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बाकी तो कोई इतने बड़े चेंजेस नहीं है, बाकी सारी चीजें वही हैं, बस इस बार फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसेस है वो थोड़ा चेंज हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पर जो डेट है वो टेंटेटिव दी गई है, ये फाइनल डेट नहीं है, इसमें डेट में बदलाव हो सकते हैं। तो कोई बदलाव आएगा तो फिर वो एनटीए में इन्फॉर्म कर देगा। इसके अलावा गाइस देखो अब एग्जाम में ज्यादा टाइम बचा नहीं है, एग्जाम जो है आपका टाइम से हो जाना है। तो ऐसे में हमने आप सभी के लिए एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज स्टार्ट किए हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के, तो आप इसमें इनरोल करके जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इन सभी 2 मंथ वाले जो कोर्सेज हैं कॉमर्स मैनेजमेंट पॉल साइंस के, जो कॉम्बो कोर्स हमने आपको अवेलेबल करवाए हैं, इन कोर्सेज को डिजाइन ही इस तरीके से किया गया कि कंप्लीट कंटेंट आप मिनिमम टाइम में फिनिश कर लेंगे, वो भी एग्जाम टारगेटेड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इधर उधर की बातें नहीं है, टू द पॉइंट और एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन हम आपको करवा रहे हैं यहाँ पर। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल फॉर्मेट में, तो लैंग्वेज की कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम टारगेटेड लेक्चर्स के साथ साथ आपको 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। फीस भी इतनी कम है कि कोई भी अफोर्ड कर सकता है, इतनी मिनिमम फीस में हम आपको पढ़ा रहे हैं। सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने अलग से आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। तो कंप्लीट कोर्सेज हमारी इसी ऐप में अवेलेबल है। So thank you and share this video with all net aspirants and subscribe for UGC update and assistant professor job related updates guys। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।